हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 30। और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे इरेशनल और रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के मेथड, और ये कितने टाइप से हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम में और किस तरीके से इनको हम लोग हैंडल करेंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला अपना हेडिंग लगा लो आप। पहला हेडिंग आपको लगाना है, ये हेडिंग डालना ना, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। तो रैशनल और इरेशनल फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अब इसमें टाइप 1 हम लोग बेसिकली 4 से 5 या 6 टाइप डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द, ठीक है ना। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, आप देखो। टाइप 1 है लीनियर डिवाइड बाय लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिवाइड बाय लीनियर। और इसमें ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी फंक्शन आपको लीनियर डिवाइड बाय लीनियर के फॉर्मेट मिले तो इससे मेथड, इसको करने का मेथड क्या होता है, ये आराम से समझना। देखो, मेथड की अगर हम बात करें तो इसका मेथड बहुत आसान है, बट हम आपको एग्जाम्पल थ्रू ये जब बातें समझाएंगे तो चीज़ें फिर क्लियर होंगी। लीनियर डिवाइड बाय लीनियर में सबसे पहले अपने को एनआर को डीआर जैसा बनाना होता है, ठीक। एनआर को डीआर जैसे, ये देखो आप देखेंगे तो बहुत जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है। ये पिछले 6 7 8 साल से पढ़ा रहे तो अपने को पता हो गया है कि काम का इतना ही लैंग्वेज होता है, बाकी सब उसको रिमूव कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काम का इतना ही है कि एनआर को डीआर जैसा बनाओ, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाइड करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, ऐड करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। ये तो आपको अप्रोच लगानी, लेकिन ये फिक्स नहीं है इस मेथड में कि कितना और क्या मल्टीप्लाई करें। 2 ही मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें, ये फिक्स नहीं है। ये कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन में डीआर को देखकर पता चलेगा कि अब हम एनआर में कितना मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो बेसिकली अपने माइंड में ये बात दो सेव कर लो। एक तो लीनियर डिवाइड बाय लीनियर है पहली बात करने का मेथड। दूसरी बात क्या है कि एनआर को डीआर जैसा हमको बनाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलिए, ये लिखने के बाद हम आपको एग्जाम्पल थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 एग्जाम्पल थ्रू हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इस बात को कितनी जल्दी समझ सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर अपने पास। तो पहला क्वेश्चन देखो अपने पास कितना है यहाँ पर, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, ये अपने पास पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इसे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, समझना और सीखना, ठीक। तो अब हम लोग इसको हैंडल करेंगे सीधा सीधा। पहले तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर 2x है, 2x बना लो। 2x बना लिया, ठीक। अब बात समझा, 2 का डिवाइड कर दे रहे, बात को समझ में आई। अभी तक x लिखा है और प्लस नीचे कितना 3, आप यहाँ पर 3 बना दो। आप यहाँ पर 3 बना दो। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो जिस दिन डिवाइड होगा तो कितना दे देगा हमको, हमको दे देगा x, लेकिन ये हमको एक्स्ट्रा कितना दे देगा 3/2। अब 3/2, और जबकि यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ पर क्या काम करो, आप यहाँ से 1 माइनस कितना कर दो, 3/2 कर दो। 1 माइनस 3/2 कर दो आप, 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई कितना 2x प्लस 3, ठीक। आप बोलोगे क्या ये बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। देखो 2x प्लस 3 प्लस यहाँ पर 1 माइनस 3/2, देखना इधर क्या काम करना। अब 2 का यहाँ पर डिवाइड करें इस 2 का, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आ गया तो अपने पास यहाँ तो कितना 3/2 प्लस, अब इस 2 का डिवाइड इधर भी लगेगा तो यहाँ पर कितना 1/2, इधर कितना -3/2, ठीक है ना। अब देखो इधर x प्लस कितना 3/2, इधर से एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा, एलसीएम कितना 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 30। और इस लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे 5 टाइप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के मेथड।
क्लियर है? तो पहला हेडिंग आप लगाइए यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, ठीक है ना। और हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे ताकि अपने को काफ़ी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ये टाइप काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये 4 से 5 टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल और इरेशनल फंक्शन। होते तो और हैं, लेकिन बेसिकली 5 टाइप अगर आपके माइंड में आपने 5-6 टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो बाकी टाइप आप इजीली थिंक कर सकते हो कि किस तरीके हमको अप्रोच लगानी है, ठीक है ना। तो पहला आप लोग टाइप लगाना है लीनियर डिवाइड बाई लीनियर। तो पहला टाइप क्या है, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, और इसको लीनियर डिवाइड बाई लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको करने के मेथड क्या होते हैं, देखो इसके करने के मेथड बहुत लेंदी लैंग्वेज लिखी ली होती है, लेकिन अपने को काम की जितनी है वो हमने लिख दी है। आपको साथ सीधा सीधा अपने आप को टारगेट देना है कि एनआर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, ठीक है ना। ये बात आप ना ध्यान से सुन लो, कैसे मेड एनआर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डीआर, आपको एनआर को डीआर जैसा बनाना है। अब बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है कुछ आपको डिवाइड करना पड़े, हो सकता है कुछ ऐड करना पड़े, हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े। बट कितना ऐड, कितना सब्ट्रैक्ट, कितना मल्टीप्लाई, कितना डिवाइड करना पड़ेगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मेथड फिक्स है कि करना यही प्रोसेस है। अब आप बोलोगे सर फिर हमको पता कैसे चलेगा किसका मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करें? तो आपको क्या पता चलेगा, जब आपको क्वेश्चन में डीआर देखोगे, डीआर देखोगे, एनआर में कुछ दिया गया, क्योंकि लीनियर डिवाइड बाय लीनियर है, तो फिर डीआर के फॉर्मेट में आप उसको जनरेट कर लो करोगे, ठीक है ना। देखो जैसे एग्जांपल हम लोग क्या काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, टाइप का आपने मेथड समझ लिया कि एनआर को डीआर जैसा बनाना है, कैसे बनाना है ना, इस बात पर फोकस करना है। देखो इधर तो हमने बोला यहाँ पर कितना 2x+3 है, ऊपर क्या काम करो 2x लाओ, ठीक है ना। अब 2x लाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब कितना +3 है, +3 कर दो, डिवाइड बाई कितना बाद में कर लेंगे, ठीक। अब आप बोलोगे यहाँ से कितना 2x+3 एक्स्ट्रा कितना आ गया 3/2, देखना x प्लस यहाँ से 3/2 होगा कब, जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, भाई इस 2 का इधर डिवाइड करोगे तो x प्लस 3/2, जबकि है कितना अपने पास, आप बोलोगे अपने पास 1 है, तो अगर हम आपसे बोले यहाँ पर कर दो 1 माइनस 3/2, आप कर दो कितना 1 माइनस 3/2, तो इसको दो सॉल्व कर लो, x प्लस कितना 3/2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -1/2, कितना हो जाएगा -1/2। अब x प्लस इसका एलसीएम कितना 2, इधर कितना 3 माइनस 1, तो देखो इधर कितना हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2/2, अपने पास सिर्फ x प्लस 1 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल, तो अब इस तरीके से हमको अप्रोच लगानी है। देखो अभी समझने की कोशिश करना, पहला हम क्वेश्चन पहले आपको करने दो, फिर हम आपको दूसरे क्वेश्चन में भी यही समझाएंगे। तो इसका मतलब है अब हमको यहाँ पर कितना करना है, सिर्फ करना है 1 - 3/2। अब क्या काम करना होता, एक बात और समझना, इसको हमें पता है जब हमें डिवाइड ही करना है किससे, डीआर से, और इनको फिर अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे अगली बार से, ठीक है ना। अगली बार से हम लोग इसको यहाँ स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है ये डिवाइड बाई अलग हो जाएगा और ये डिवाइड बाई अलग हो जाएगा। देखो इधर तो अपने पास कितना 1/2 टाइम 2x+3, और यहाँ पर अलग अलग कर दो कितना 2x+3 और dx प्लस यहाँ से क्या 1 - 3/2 बाहर हो जाएगा, और अपने पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई 2x+3 हो गया, ठीक। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना dx का कितना x/2 प्लस यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस, माइनस का 1/2, और ये कितना लिखा आप बोलोगे log x, 1/x का कितना log कितना 2x+3, और यहाँ पर डिवाइड बाय कितना लग जाएगा 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया। देखो पहले समझने की कोशिश करना ये फंडा अप्लाई कैसे होता। वैसे इसे करने का एक और मेथड है, आप पहले से ही दिस डिवाइड बाई अलग कर दो और 1 डिवाइड बाई अलग करो, तो ये वाला तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। बट होगा क्या, उस एक्स में फिर से आपको अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या काम करते हैं, एक ही मेथड से चलते हैं, क्योंकि दूसरे मेथड जाएंगे तो कई सारे मेथड फिर आपको एक्स्ट्रा और सीखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है हम एक ऐसे मेथड की बात करें जो सभी में अप्लाई हो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप शायद पहली बार ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर रहे होंगे। करना क्या होता है, हमें पहले एनआर को डीआर जैसा बनाना। तो एनआर में कितना 2x, तो पहले हमने इसको 3x बना दिया, कितना बना दिया 3x, जबकि था कितना 2x, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2/3 का डिवाइड करना पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल, प्लस यहाँ पर 2 था 2 ला दिए हम, और था कितना अपने पास, आप बोलोगे 3 था, तो 3 लाने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर कर दिया 3 - 4/3, 3 - 4/3 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये एडजस्ट करना है। अब देखो अगर आप सही से देखो यहाँ पर, इसको इसमें मल्टीप्लाई, ये वाला सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो जिस दिन इसमें मल्टीप्लाई होगा करके देख लो। हम यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2x आ गया, प्लस यहाँ से कितना 2 - 4/3,
3 हो गया। और ये कितना है, आप बोलोगे 9 माइनस 4 तो कितना हो गया 5/3। इन दोनों का एलसीएम कितना, आप बोलोगे 3। ये कितना 4 प्लस 5 कितना 9, 9 से 3 कैंसिल कितना आ गया 3। और अपने पास कितना 2x प्लस 3 तो बचा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अपने पास वही सेम लिख देते हैं यहाँ पर, इधर देखो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दे रहे अपने को 3x प्लस 2 और dx। अब आपको पता है ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं, तो हम लोग 2/3 इसका आगे निकाल लेंगे और अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 dx प्लस। अब देखो यहाँ से अपने पास इसे सॉल्व करेंगे, इसके डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये अपने को पता है कितना आता है, आप बोलोगे 5/3 आता है। और कितना हो गया, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई कितना हो गया 3x प्लस 2 हो गया। इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा, dx का x प्लस 5/3 और इसका कितना होता, आप बोलोगे लॉग यहाँ पर कितना 3x प्लस 2 और x के साथ जो मल्टीप्लाई उसका डिवाइड हो जाएगा प्लस c। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ भी अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन थ्रू हम अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। आप काफ़ी हेल्पफुल मेथड पढ़ने की कोशिश करना। अगर वो दोनों नहीं समझ में आए हैं तो इसको आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा क्या है सही से देखना। सबसे पहले कितना है 5x, ऊपर 5x बनाओ, 5x बना लिया। अब था कितना 2x, तो कितना पड़ेगा करना पड़ेगा 2/5, ठीक। इसे ब्रैकेट बंद कर दो। प्लस कितना करना है 2 है, कितना 3, तुमने 2 कर लिया। बाकी हम यहाँ पर अगर लिख दें, अगर हम लिख रहा 3 माइनस 4/, अगर हम लिख दें कितना 5, 3 माइनस 4/5 लिख दें, 3 माइनस 4/5 लिख दिया। तो अब आप देखो क्या अपना ये बैलेंस हो रहा, आप देखना इसका मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे ये 2x हो गया, प्लस यहाँ कितना 4/5 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 15 में 11 बटे कितना हो गया 5 हो गया, 11/5 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे 15 बटे कितना 5 हो गया, 15/5 15/5 हो गया। और ये कितना हो गया, आप बोलोगे 3 हो गया, एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब 3 माइनस 4/3 अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। सिर्फ आपको यहाँ पर सोचना कि ये एक्स्ट्रा कितना बचा और इसको हमको 3 बनाना है तो कितना ऐड कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम इसमें क्या काम करें, अब देखो इधर, तो यहाँ से अपन लोग क्या काम करते हैं, इसके डिवाइड बाई कितना है 5x प्लस 2 है और इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो अलग अलग कर देते हैं। अब 2/5 आगे निकल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5x प्लस 2 डिवाइड बाई कितना 5x प्लस 2 dx प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 11/5 और इधर कितना dx डिवाइड बाई 5x प्लस 2 कितना 5x प्लस 2 हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना 2/5 टाइम x प्लस 11/5, यहाँ से कितना हो गया log 5x प्लस 2 प्लस c और यहाँ पर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन हैंडल करना है। आई होप आपको अब थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम लोग को कैसे ब्रेक करना। अगर नहीं समझ में आया तो एक और हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। ये टाइप 1 के अंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल लिखा है, देखना इधर, इधर लिखा है 2x प्लस 2 क्यों लेते हैं, मान लेते हैं इधर देखो 2x प्लस 1 डिवाइड बाई हमारे लिखा है 3x प्लस 1 लिखा, ये लिखा और इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है अपने को, एनआर को डीआर जैसा बनाना है। तो एनआर को जब डीआर जैसा बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर 3x लाना पड़ेगा। अब है कितना 2x, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा 2/3 करना पड़ेगा। बात को समझ में आई, देखो इधर अब यहाँ पर कितना अपने पास 1 है तो 1 वहाँ पर भी अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1 तो वहाँ पर भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास एक्स्ट्रा कितना हो गया, आप बोलोगे जिस दिन ये 1 में मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस आपको करना क्या, यहाँ पर समझना, यहीं से आप देख लिया करना 3x। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो अपने पास 3 कैंसिल 2x हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना हो गया 2/3 हो गया। जबकि है कितना आप बोलोगे 1 है और इसे 1 करने के लिए हमको 1/3 लाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा, आप बोलोगे 1/3 ला दो, सिर्फ 1/3 ला दो। क्यों, क्योंकि जब हमने इस वाले फंक्शन को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 कैंसिल 2x प्लस कितना 2/3 और अपने पास था कितना 1, तो यहाँ पर 1/3 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बात को समझ में आई, 1/3, ठीक है। अब देखो जिस दिन इसको सॉल्व किया तो कितना 2x प्लस एलसीएम कितना 3 डिवाइड बाई 3, ये अपने पास 2x प्लस 1 एडजस्ट हो गया। बात को समझ में आई, देखो इधर। तो अब हम लोग इसको हटा दें और एक क्वेश्चन बन गया अपना।
ठीक है। अब देखो इधर, तो हमें डिवाइड बाई कितना करना है, हमें डिवाइड बाई करना है 3x प्लस 5, 3x प्लस 1, ठीक। और इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, बचा कितना, आप बोलोगे 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 और dx प्लस, अब ये 1/3 अपने पास बाहर हो गया, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई इसके डिवाइड बाई कितना 3x प्लस 1 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3/2 टाइम x प्लस 1/3 टाइम लॉग कितना 3x प्लस 1 और प्लस का c डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये मच्छर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना, बात को समझ में आई। ये अपने पास हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हम लोग लीनियर डिवाइड बाय लीनियर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, बात को समझ में आई। अब टाइप सेकंड देखो, अब टाइप 3 देखो। पहला क्या था, लीनियर डिवाइड बाय लीनियर, दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक। अब दोनों मिक्स होते हैं, इसीलिए हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब दोनों मिक्स होंगे तो अपने को पहले क्वाड्रेटिक का भी पता चल जाए, लीनियर डिवाइड बाय लीनियर का भी पता चल जाए। अब जब लीनियर क्वाड्रेटिक मिक्स होंगे तो क्या मेथड होता, समझो यहाँ पर टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या काम करना समझना, अगर लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट नहीं भी लगा है, या लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट लगा है, या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल 3 लिखे हैं, इसका एक क्या बनेगा कि आप उसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा होगा, और जब स्क्वायर रूट नहीं लगा होता तो हमने इसमें बताया कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या मेथड, क्या डी टी बनाओ एनआर में। एनआर में क्या काम करो, dt बनाना है अपने को, एनआर में dt बनाना है। dt मतलब यहाँ पर क्या है, हमने कुछ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, वही पहले वाला मेथड पहले वाला है कि एनआर को dr जैसा बनाओ, एनआर को dr जैसा बनाओ। लेकिन यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एनआर को dr जैसा नहीं लिखा, क्यों, हमें dt बनाना है। dt बनाना मतलब है इसका डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना है, यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में, मतलब dr का डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, इसीलिए लिखा dt बनाओ, वही dt बोला जाता है, ठीक। तो कैसे करते हैं यहाँ पर समझना, एग्जांपल लिखा है यहाँ पर देखो। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर कितना 2x प्लस 4 आ गया, तो हमको बस 2x प्लस 4 वहाँ पर बनाना है, 2x प्लस 4 बनाना है। लिखने तो हम लिख सकते हैं कि एनआर को dr जैसा बनाओ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमें क्या काम करना है, dt बनाना है। क्या बनाना है, dt बनाना है, किसके बेसिस पर, dr के बेसिस पर, समझना। तो dr का पहले डिफरेंशिएशन आप सोच ही लेंगे, क्वाड्रेटिक के 10 सेकंड लगेंगे सोचने में। 2x प्लस 4 हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 को क्या बनाना है, 2x प्लस 4 बनाना है। तो देखो इधर समझना यहाँ पर, तो इसको अगर हम यहीं पर करें तो सबसे हमने 2x प्लस 4 लिख लिया, कितना लिख लिया, 2x प्लस 4 लिख लिया। बात को समझ में आई। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2x था कितना अपने पास, x था कितना अपने पास, x था। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो कितना लिखा है 2x प्लस, अब 2 का देखो x प्लस कितना लिखा 2, जबकि वहाँ पर कितना था 1 था, आया कितना 2 आया। तो हमें बंद करने के लिए यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जबकि अपने पास 1 था तो माइनस 1 कर दें, यहाँ पर कितना कर दें, आप बोलोगे -1 कर दो। पहले हम एडजस्ट करवा देते हैं, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो तो x प्लस कितना 2 और -1, तो x प्लस 1 ही लिखा है। आप बोलोगे बिल्कुल, बस ऐसे इस पैटर्न से आपको जाना है। बात को समझ में आई। तो डिवाइड कितना कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाई इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका, स्क्वायर रूट। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और dx। अब अपने को पता इसके डिवाइड बाई ये कर लेंगे, इसके डिवाइड बाई ये कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। नोट करते जाओ, आप देखते जाओ। तो हम लोग देखो इधर करते हैं, तो अपने पास 1/2 बाहर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2x प्लस 4, ठीक है ना, और dx डिवाइड बाई कितना, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक, माइनस यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। बात को समझ में आई। अब आपको देखो, अब आप बोलोगे हेल्प कैसे करेगा, देखो हेल्प कैसे करता, प्रीवियस सभी लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमने इसको t मान लिया तो आपको पता है ये dt लिखा है, तो हमने क्या बोला था dt बनाओ एनआर में, dt बन गया। इसको t मान लें तो ये dt लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर है तो 1/2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, स्क्वायर रूट टी की पावर -½ और dt हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट टी आएगा। वैसे स्क्वायर रूट टी का -1/t होता, लेकिन आपने 2 टाइम स्क्वायर रूट टी, ठीक। फिलहाल अब देखो इसे कैसे सॉल्व, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। यहाँ पर कैसे dx डिवाइड बाई इसे देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या आपने चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं x प्लस 4 का
स्क्वायर लिख दे रहे। अब यहाँ पर 4 अपनी तरफ से किया तो -4 करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। भाई +4 करेंगे -4 करेंगे, यहाँ पर कितना +4 और -4, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है ना। और तब तक 3 -1 बचेगा। अच्छा इसका आपको पता, अब तो इंटीग्रेशन कर लेंगे ना आप, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 टाइम टी की पावर, सीधा सीधा 1/2, और यहाँ पर कितना 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, आप बोलोगे स्क्वायर रूट टी प्लस। अब इसमें आप क्या काम कर लो, ये फार्मूला लगा लोगे, ये किसका लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब ये वाला हो गया, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें लॉग का फार्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, एक्स जगह कितना है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4, ठीक है ना। इधर देखो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट आई जे दिस, कितना आई जे दिस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 मिलेगा प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक। इसे सॉल्व कर लेंगे ये अपने, और अगर फाइनल लिखें तो अपने पास कितना, स्क्वायर रूट टी प्लस लॉग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस सी। ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर डालो आप। देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो लेक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इनके पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक है। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्रिएट करो, यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, पहले से ही कितना दिया गया है, 2x प्लस 3। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या काम करना, सिर्फ अलग अलग कर लेना, सिर्फ इसके डिवाइड बाई ये अलग कर देना है, ठीक है ना। क्या काम करना, ये देखो अगर हमने इसमें टी मान लिया, ये देखना इधर, तो लेट अगर हमने सीधा सीधा अगर हम बताएं यहाँ से, अब देखो इधर, तो अपने अगर हम बोले कि ये टी है, तो आपको पता ये कितना लिखा, आप बोलोगे डी टी लिखा है, तो इसका कितना होता है, लॉग टी होता है, लॉग टी प्लस सी। बात को समझ में आई। बट लॉग, और यहाँ पर वैल्यू रख दो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बट अगर हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मेट को चेंज करें थोड़ा, देखना अगर हमने बोला यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 3 और इधर सेम लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, तो आप समझना, देखो मेरा टारगेट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए एग्जाम, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, मेरा टारगेट ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या था डिफरेंस, अगर हमने इसको टी मान लिया तो एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, तो 2x प्लस 3 लिखा तो इसको टी, वो डी टी बन गया, सीधा सीधा बन गया, वो तो दिख रहा है। लेकिन ऐसे इतने आसान तो क्वेश्चन रखेंगे नहीं आपके लिए, फिर सॉल्व भी क्यों कराएंगे। यहाँ पर देखो हमको पता है इसका कितना 2x प्लस 3, जबकि है अपने पास कितना, आप बोलोगे x है, तो इसको 2x बना लें, तो यहाँ पर 2x लिख दिया और प्लस 3 कर दिया। अब आप देखना यहाँ पर 1/2 का हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये x ही लिखा है, बट यहाँ पर कितना हो गया 3/2 हो गया, जबकि अपने को चाहिए कितना, सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए 3 चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 चाहिए, इस 3/2 को 3 बनाने के लिए हम कितना ऐड कर दें, अगर हमने बोला 3 बनाने के लिए, अगर हमने यहाँ पर बोला कि आप 6/3 कर दो, 6/2 कर दो, या 6/2 करने से क्या काम कर लेते हैं, नहीं नहीं 6/2 नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, हमको कितना करना 3 करना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने पास कितना हो जाएगा 3/2 एक्स्ट्रा आ गया, करना कितना 3, तो अगर अगर 1/2 करें, नहीं तो 1 या हम लोग क्या काम कर लेते हैं 3 माइनस 1/2 कर लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5/2 और प्लस का कितना 3/2, तो कितना हो जाएगा 8/2, 4 आ जाएगा, अपने को 3 करना है, तो यहाँ पर कितना प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट अपने को थोड़ा देख लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले हम, तो कितना हो जाएगा 3/2 को कितना करना है 3 करना है, 3 करने के लिए हम क्या काम करेंगे 3 करना है, तो यहाँ पर हम कितना 2 एलसीएम ले लें, 3 प्लस कितना ऐड करें जो 3 आ जाए, 6, 3 ऐड कर दें। अच्छा देखो अब देखो यहाँ पर क्या काम करना है अपने को, यहाँ पर क्या x बचेगा, इधर कितना 3/2, 3/2 को 3 करने के लिए हम 3/2 ऐड कर दें, देखो कैसे, यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस कितना 3/2, अगर हम प्लस का 3/2 कर दें तो आप बोलोगे एलसीएम कितना 2, 3 प्लस 3 6, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया, आप समझ गए होंगे।
अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो देखो इधर हम क्या काम कर लें, प्लस का 3/2 कर दें। अब डिवाइड बाई कितना है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 है। और इसी को अपने क्या काम करना है, इंटीग्रेट करना है और dx। अब क्या काम करते हैं, अलग अलग कर लें तो 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2x प्लस 3 और dx डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 प्लस, अब ये 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 टाइम यहाँ पर कितना, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो गया। अब इसको अगर हमने t मान लिया तो ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे ये dt लिखा है। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर 1/2, अब देखो अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 टाइम ये, और ये कितना dt/t का log t प्लस c हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3/2। अब आप बोलोगे इसका क्या करना है, तो ये तो आप क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है ना, क्या काम करना है, यहाँ पर लिख देना x प्लस कितना 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ और माइनस करना अपने को कितना, माइनस का 3/2 का स्क्वायर प्लस का 4 कर देना। देखो इधर आप बोलोगे कैसे हो गया, ये मेथड हमने आपको कई सारे सिखाए। जैसे इसे ओपन करो तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 9/2 प्लस का कितना 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस अभी 3x लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा है, और माइनस का यहाँ पर कितना 9/4 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4 ही लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है, सही लिखा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आपको पता है इसका फार्मूला, आपको पता है लॉग में होता है, लॉग में फार्मूला लगा लो। ठीक है ना, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो फिलहाल आपको मेथड समझना है कि मेथड क्या था और अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है ना, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी है, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन में, ये टाइप 3 हो गया। ठीक है ना, अब चलो अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो इधर 4 डिस्कस करते हैं। अब टाइप 4 में आपको क्या दिखेगा, देखो टाइप 4 में आपको दो फॉर्मेट के क्वेश्चन दिखेंगे, एक तो लीनियर इंटू स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक दिखेगा, एक क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट लीनियर दिखेगा। दोनों केस में आपको लीनियर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे टी स्क्वायर पुट करना है। यहाँ पर देखो लीनियर L1 इंटू L2, लीनियर 1 इंटू लीनियर 2, तो एक लीनियर ax प्लस बी स्क्वायर रूट पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है ना, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो L2 है उसके इक्वल टू क्या रखना है, टी स्क्वायर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लीनियर क्या है पी एक्स प्लस क्यू, तो लीनियर इज इक्वल टू आपको टी स्क्वायर रखना है। ठीक है ना, बस इतना छोटा सा फॉर्मेट है, इतना ही रखना, और बाकी आपका पूरा क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में हैंडल होगा। समझना कैसे, ये लीनियर है, इसके इक्वल टू टी स्क्वायर रखेंगे तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना टी स्क्वायर। अब अगर हमको एक्स की जरूरत पड़ी एक्स की वैल्यू की, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इक्वल टू कितना 2t और dt। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को लिखें डायरेक्ट तो आप बोलोगे ये dx जगह कितना 2t dt, 2t dt डिवाइड बाई इस x की जगह कितना t स्क्वायर माइनस 5 और प्लस का 2 यहाँ पर। ठीक, अब इसकी जगह कितना रखेंगे टी स्क्वायर, बाहर कितना आ जाएगा टी, टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास अब इससे 2 बाहर हो गया, बचा कितना, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई कितना बचा टी स्क्वायर माइनस 3। टी स्क्वायर माइनस 3 क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक, तो 2, और इसमें क्या होता है 1 अपॉन डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लॉग टी माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई टी प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस सी। ये अपने पास आंसर हो गया, टी की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि T4 में टाइप कैसा है और करना क्या है। जैसे T1 T2 T3 में आपने देखा, वैसे T4 है। ये दो फॉर्मेट हैं, इन दोनों में जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसके इक्वल टू टी स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन समझो। अगला और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, फार्मूला आप एक बार चेक कर लेना। फिलहाल अब यहाँ पर देखो ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसके इक्वल टू क्या रखना है टी स्क्वायर रखना। तो हम क्या काम करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना टी स्क्वायर। तो x की x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी एक्स इक्वल टू कितना, आप बोलोगे 2t और dt। अब क्वेश्चन अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे dx जगह कितना 2t और dt डिवाइड बाई यहाँ पर कितना x जगह कितना टी स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 1, और इसकी जगह कितना रखेंगे टी स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा टी, टी से टी कैंसिल हो गया। अब क्या काम कर लें 2 बाहर कर लें, 2 बाहर हो गया, तो बचा कितना अपने पास डी टी डिवाइड बाई कितना बचा टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस
3 बचाओ, 3 क्या लिख सकते हैं अपन लोग, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला कितना होता है, टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1 बाई ए, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 टेन इनवर्स टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस सी, टी का वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन हैंडल करने हैं। आई होप आप धीरे धीरे चीज़ें समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आप देखो टाइप 1 में क्या किया था, टाइप 2 में क्या किया था, टाइप 3 में क्या किया, और किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं समझने की कोशिश करो। ठीक, देखो अगला अगर अपने पास क्वेश्चन है एक और करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखना, समझना, यहाँ पर क्या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पर लीनियर है। तो आपका टारगेट है इस लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर है उसके इक्वल टू क्या रखना है, टी स्क्वायर। समझना यहाँ पर तो हमने क्या रखा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर रख दिया। ठीक, और जब भी अपने को एक्स की जरूरत रहेगी तो हम लोग क्या रख लेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन रख लेंगे। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना, टू टी और डी टी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से कितना चेंज होके आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स की जगह कितना, टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस का टू। ठीक, डी एक्स जगह कितना, आप बोलोगे टू टी और डी टी डिवाइड बाई इस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन की जगह टी स्क्वायर, बाहर कितना आ गया, टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स जगह कितना, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस इसकी जगह कितना, थ्री, और यहाँ पर कितना, टी माइनस वन, या थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखो इधर तो हम लोग क्या काम करते हैं, इधर एक्स की जगह कितना, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री की जगह कितना, टी स्क्वायर माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और अपने पास और कितना आ गया, प्लस थ्री, ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना, टी, इस टी से पहले ये टी कैंसिल कर दो। ठीक, अब ये टू बाहर कर दो, तो जब टू बाहर हो जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, टू, और यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब ये फॉर्मेट पिछले लेक्चर से मैच करेगा जाके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी की पावर फोर प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे थ्री टी स्क्वायर, और प्लस माइनस का कितना, थ्री, माइनस का थ्री, प्लस का कितना है, थ्री। ठीक है, ये अब देखो अपने पास ये टू, और अपने पास कितना ऊपर, तो अपने पास टी स्क्वायर प्लस वन ही रखो एक स्टेप तक। इसके बाद दूसरे में आपको यहाँ पर टी की बात फोर, तो यहाँ पर कितना, टी की पावर फोर प्लस यहाँ पर कितना, आप बोलोगे टी स्क्वायर और प्लस का कितना, वन। याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इधर कितना, टू, आप बोलोगे यहाँ पर वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर हो गया। थोड़ा छोटा कर दें, देखो इधर तो वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर, अगर ऊपर वन प्लस टी स्क्वायर तो नीचे किसका स्क्वायर बनाना होता है, ये वीडियो अगर पिछले देखें तो यहाँ पर क्या, टी माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से टी स्क्वायर चलेगा, टी बचा, यहाँ पर वन बाई टी इसका स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस वन बचेगा, और अगर यहाँ पर किया तो इसे एडजस्ट करने के लिए कितना, एक थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें लगता है एक स्टेप थोड़ा कम कर देते हैं। तो हमने इससे टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर डिवाइड लगेगा वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा बचेगा। ठीक है ना, अब देखो इससे इससे कॉमन लिया टी स्क्वायर, ऊपर हमने ऊपर से पहुँचा दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, और डी टी डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखो ऊपर प्लस है तो नीचे किसका स्क्वायर बनाना है, आप बोलोगे माइनस का, तो कितना, टी माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। अब कितना निकल के आएगा, माइनस का टू टी, उसे मैनेज करने के लिए प्लस का टू और प्लस का वन, प्लस का थ्री हो गया। ठीक, अब देखो अगर हमने इसको हमने क्या मान लिया, इसको अगर हमने यू मान लिया तो ये आप बोलोगे ये क्या लिखा है, ये डी यू लिखा है, ये डी यू लिखा है, तो अपने पास क्वेश्चन कितना हो जाएगा, टू टाइम, देखो समझो यहाँ पर कितना, डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री मतलब स्क्वायर रूट थ्री, ये किसका फार्मूला होता है, टेन इनवर्स का, तो टू और वन बाई ए मतलब वन बाई स्क्वायर रूट थ्री टेन इनवर्स यू स्क्वायर रूट थ्री। अब यू का वैल्यू टी के फॉर्मेट, टी का वैल्यू एक्स के फॉर्मेट में आप रख लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू ही होगी। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, तो इसमें देखो प्रीवियस जो सिखाए थे वो भी यूज हो गया, इसीलिए तो ये फॉर्मेट आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। कब कौन सा टाइप, ऐसा ना हो कि बीच में कोई मिक्स हो जाए, वो वाला टाइप अपने पढ़ा ही ना हो। तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मेट बना, ये फॉर्मेट हम लोगों ने स्पेशल डिस्कस किया है पूरे एक लेक्चर में, एक या दो लेक्चर में डिस्कस किया है। लास्ट में जाके ये बन गया, जब ऊपर प्लस होता नीचे माइनस का बनाना पड़ता स्क्वायर, जब ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना पड़ता, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक, प्लस सी कर लो, यू का वैल्यू टी के फॉर्मेट, टी का वैल्यू एक्स के फॉर्मेट में आप रख लेंगे। ठीक है ना, चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट